कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो क्लास है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। चलिए जो पार्ट 1 में पढ़ा है वहाँ से आगे का पढ़ना हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अनुच्छेद 124 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 217 के माध्यम से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 143 के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की क्या है? शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के माध्यम से आपातकाल से संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 में क्या है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल से संबंधित शक्तियाँ हैं। आपातकाल 3 बार लग चुका है भारत में। कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1961 में, 1961 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। उस समय राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण। कौन थे? राधा कृष्ण, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन। 1961 में पहली बार लगा था, चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। राष्ट्रपति जो थे वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। जो राष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी। तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था 1975 में। उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पर, किसके? इंदिरा गांधी जी के कहने पर फ़खरुद्दीन अली अहमद ने क्या किया था? आपातकाल लगा दिया था। भारत में आपातकाल लगा दिया था। कब? 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। बताते हैं कि ऐसा कुछ बात थी नहीं आंतरिक अशांति की, लेकिन वैसे ही इस चीज़ को, आपातकाल को लगा दिया गया था फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा। तो भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। 1961 में चीन के साथ युद्ध, राष्ट्रपति राधा कृष्णन। दूसरी बार 1971 में पाक के साथ युद्ध, राष्ट्रपति बीबी गिरी। तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के माध्यम से क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल लगता है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो थी कैप्टन विजय लक्ष्मी सहगल। कौन थी? कैप्टन विजय लक्ष्मी सहगल। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा कैप्टन विजय लक्ष्मी सहगल। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। किसके समय? तो बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो थी कैप्टन विजय लक्ष्मी सहगल। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 14वें राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक। देखिए 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने डाक अधिनियम के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने
डाक अधिनियम के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही रोके रखें तथा उस पर कोई प्रक्रिया ना दें। ठीक है, क्या होता है? पॉकेट वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति क्या हो, किसी विधेयक को अपने पास ही रोके रखें तथा उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें, तो वो होता है बी, पॉकेट वीटो। ठीक है, क्या होता है? पॉकेट वीटो। अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्ति, तीनों सेनाओं को जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। और दूसरे दलित राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? वो थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, रामनाथ कोविंद। अगर हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करें, तो इनके पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की जो होती हैं वो वीटो शक्तियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या कहते हैं? नंबर 1 पॉकेट वीटो। नंबर 1 पॉकेट वीटो। नंबर 2 निलंबनकारी वीटो। क्या? निलंबनकारी वीटो। नंबर 2 निलंबनकारी वीटो। नंबर 3 अत्यंतिक वीटो। नंबर 3 कौन सा होता है? अत्यंतिक वीटो। राष्ट्रपति जी के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। पॉकेट वीटो होते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने ही पास रोके रखें और उस पर कोई भी प्रक्रिया ना दे तो वह पॉकेट वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? जो इस वीटो की शक्ति होती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, उसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। ठीक है, यानी निलंबनकारी वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, तो वो निलंबनकारी वीटो होता है। क्या होता है? निलंबनकारी वीटो होता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, किसको? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि जो ये विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। अगर हम अत्यंतिक वीटो की बात करें तो इस शक्ति के अंतर्गत जो होता है वो राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अत्यंतिक वीटो के माध्यम से क्या होता है? राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अत्यंतिक वीटो के माध्यम से क्या होता है? राष्ट्रपति जी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, विधेयक को क्या रख सकते हैं? विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं।
ठीक है। ऐतिहासिक वीटो के तहत जो होता है वो राष्ट्रपति जी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। अगर हम वही राज्यपाल की बात करें तो जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है, क्या करता है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, क्लियर। अगर अध्यादेश कैसे जारी होता है इस बारे में भी जान लें तो क्या होता है कि संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, विधि के निर्माण की, किसके? कानून के निर्माण की बिल्कुल अभी ज़रूरत है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को ऐसा दिखाई दे रहा हो कि विधि के निर्माण की, कानून की अभी आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। आपने हमारा साथ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसी महामारी में एक बार मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का, छोटों का, अपने आसपास के सभी लोगों का। अगर आपने राष्ट्रपति का पार्ट 1 नहीं देखा है, तुरंत एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख लें, और निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले समय में राष्ट्रपति के प्रश्नों को जानेंगे। राष्ट्रपति MCQ प्रश्न के रूप में लेकर आएंगे। राष्ट्रपति के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लेकर के आएंगे, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाना, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना, इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। तो चलिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।